नमस्ते। सोचकर देखिए, क्या एक अकेला इंसान बिना किसी हथियार या ताकत के एक ऐसी क्रांति ला सकता है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम भारत की एक ऐसी ही अविश्वसनीय और पूरी तरह से अहिंसक क्रांति की कहानी जानेंगे। आखिर जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन कैसे मिले? आजाद भारत के सामने ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल था। इसका जवाब क्या हो सकता था? कोई नया कानून, जोर जबरदस्ती या कुछ और ही? अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 50 लाख एकड़। ये कितना होता है? मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप समझ लीजिए कि दिल्ली जैसे लगभग 13 शहर इसमें समा जाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जमीन मुफ्त में दान दी गई। इसके लिए कोई कानून नहीं बना, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं हुई। ये सब हुआ सिर्फ एक नैतिक अपील से। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे थे कौन? इस अद्भुत काम के पीछे एक ही नाम था, विनोबा भावे, जिन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता था। तो आइए जानते हैं इस असाधारण क्रांतिकारी की कहानी। तो विनोबा भावे की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। उनका सफर 1895 में शुरू हुआ। 1916 में गांधी जी से जुड़कर उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसने इतिहास ही रच दिया। गांधी जी उन पर कितना विश्वास करते थे, ये उनके इन शब्दों से साफ हो जाता है। वह मेरे जीवन और विचार का जीवंत रूप है। किसी के लिए भी इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, जो विनोबा के कद को दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस नैतिक शक्ति का सोर्स क्या था? इसका जवाब उनके मूल सिद्धांतों में है। अहिंसा यानी बिना हिंसा के बदलाव, सत्य, ब्रह्मचर्य यानी आत्मानुशासन, और ग्राम स्वराज यानी गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। यही वो विचार थे जिन्होंने उन्हें आचार्य विनोबा बनाया। तो ये थे विनोबा भावे। अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम यानी भूदान आंदोलन पर। समझते हैं कि कैसे एक इंसान की साधारण सी पदयात्रा ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। तो भूदान आंदोलन ये था क्या आखिर? बिल्कुल सरल शब्दों में ये विनोबा भावे की एक अपील थी। वो पूरे भारत में पैदल घूमे और बड़े बड़े जमींदारों से अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीनों को अपनी मर्जी से दान करने के लिए कहा। कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली विचार था ये। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है ना? इस महान आंदोलन की शुरुआत भी एक ऐसी ही घटना से हुई। तारीख थी 18 अप्रैल 1951। जगह थी तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। वहां एक जमींदार ने विनोबा की अपील सुनी और 100 एकड़ जमीन दान कर दी। और बस उसी एक दान ने इतिहास की एक नई धारा की शुरुआत कर दी। और उनका काम करने का तरीका इतना सिंपल और इतना असरदार। वो बस एक गांव में जाते थे, वहां एक प्रार्थना सभा करते, जमींदारों से दिल से अपील करते और फिर जो भी जमीन दान में मिलती उसे फौरन वहीं के भूमिहीनों में बांट देते। कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, कोई सरकारी तामझाम नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये आइडिया और आगे बढ़ा। भूदान यानी किसी एक व्यक्ति का दान से ये ग्रामदान तक पहुंच गया। ग्रामदान में क्या होता था कि पूरा का पूरा गांव सामूहिक रूप से अपनी भूमि को एक ट्रस्ट में रख देता था। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने जैसा था। और इस सबका नतीजा क्या निकला? ये बन गया दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक सामाजिक आंदोलन। सही में इसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि नैतिक बल में होती है और उससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो इस चलते फिरते संत की विरासत क्या है और उनकी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, विनोबा का योगदान सिर्फ जमीन बंटवारे तक ही नहीं था। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए काम किया, जाति और वर्ग के भेदों को मिटाने की बात की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित किया कि अहिंसा सिर्फ एक किताबी विचार नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का सबसे ताकतवर हथियार है। जाहिर है, उनके इस कमाल के काम को देश और दुनिया दोनों ने पहचाना। 1958 में उन्हें एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और फिर 1983 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। और आखिर में उनका ये एक विचार, इसमें सब कुछ आ जाता है। विनोबा भावे ने ये साबित करके दिखाया कि असली बदलाव हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और नैतिक शक्ति से आता है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।